हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्याम। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आपके पिछले एग्ज़ाम जो डिफरेंट एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। मेल्टिंग प्रोसेस किस में की जाती है? आपकी मेल्टिंग जो प्रोसेस है वो आपकी बार्ले में की जाती है। बार्ले दो टाइप का होता है, एक होता है 6 रोज, एक होता है 2 रोज। सोडियम हॉर्डियम वुल्गेरी जो आपका होता है 6 रो वाला बार्ले जो हम लोग इंडिया में आपका कल्टीवेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका एविना फटुआ वीट हैविंग द हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। जो एविना फटुआ है आपका वो वीट रेजिस्टेंस है हर्बिसाइड के प्रति। ओके, सोयाबीन इज द इंडिकेटर प्लांट ऑफ द बायसे एंड ऑफ द अट्राजीन। ओके, और सोयाबीन का जो साइंटिफिक नेम होता है ग्लाइसिन मैक्स, और जो उसका उत्पत्ति स्थान है वो आपका है चाइना। ओके, इसको गोल्डन येलो भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका गोल्डन ज्वेलरी बोलते हैं आपका सोयाबीन को। नेक्स्ट है आपका कॉन्टेक्ट सेलेक्टिव हर्बिसाइड इज द प्रोपेनिल। द क्वालिटी ऑफ द वाटर नेसेसरी फॉर प्लांट टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम डाई मैटर इज दी, वो क्या है आपका ट्रांसपीरेशन कोफिशिएंट कहलाता है। क्या मतलब है? द क्वांटिटी ऑफ वाटर नेसेसरी फॉर प्लांट प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ड्राई मैटर, मतलब 1 किलोग्राम ड्राई मैटर का मतलब है जो भूसा 1 किलोग्राम मतलब भूसा हो रहा है उसके लिए क्या है आपका ट्रांसपीरेशन कोफिशिएंट मायने रखता है। नेक्स्ट है आपका राइस कैन सर्वाइव इन द एक्वेटिक environment because it can transport oxygen from the leaves to the root। और एक और इसमें जो आपका पाया जा रहा है, क्योंकि आपके राइस में एक टिश्यूज पाए जा रहे हैं एरनकाइमास टिश्यू, जिसके कारण आपकी रिस्पायरेशन की क्रिया चलती रहती है। एरनकाइमास टिश्यू जो आपके पाए जा रहे हैं रूट में भी पाए जाते हैं और स्टेम में भी पाए जा रहे हैं, इसीलिए आपका जो धान का पौधा है वो पानी में नहीं सड़ता है, वह कह रहा है। नेक्स्ट है आपका ग्रीनिंग ऑफ पोटैटो ड्यू टू डिक्रीज और न्यूट्रिशनल क्वालिटी। न्यूट्रिशनल क्वालिटी के कारण आपका पोटैटो ग्रीन हो जाता है। द रेशियो बिटवीन मार्केटेबल क्रॉप यील्ड द वाटर यूज्ड इन द इवोपोट्रांसपिरेशन इज नोन एज, वो आपका है फील्ड वाटर यूज इफिशियंसी। इवोपोट्रांसपिरेशन का मतलब होता है जब आपका वाटर प्लांट से भी लॉस हो रहा है और आपका जो ये ओशन रिवर वगैरह से भी आपका वाटर वेपर आपका एटमॉस्फेयर में पहुंच रहा है, तो वही आपका कहलाता है इवोपोट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट है इन साइलेज प्रिपरेशन आफ्टर सीलिंग व्हाट हैपेंड टू नाइट्रेट, इसमें क्या किया जाता है आपका नाइट्रेट का डिक्रीज होता है। नेक्स्ट है इट इज अ फॉर्म ऑफ ओवरहेड इरिगेशन, ये आपका सेंट्रल पायोट इरिगेशन, इसको कहा जाता है आपका ओवरहेड इरिगेशन भी। नेक्स्ट है आपका क्रॉप नोन एज ड्यू क्रॉप, ये आपका होता है मोथबीन। नेक्स्ट है इन राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम फॉस्फोरस इन अप्लाइड ओनली इन व्हीट क्रॉप, मतलब कि गेहूं की क्रॉप में किया जा रहा है। व्हीट दैट रिड्यूस नाइट्रिफिकेशन, ये आपका रोडेंटस। नेक्स्ट है आपका साइप्रस इन्फ्लुएंसेस इन ऑफ नाइट्रिफिकेशन इन द सॉइल पीएच, वो आपका होता है एसिडिक सॉइल में। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंस ऑफ ओलिक एंड अमीनो एसिड इनहेंस दिस सेल्फ लाइफ ऑफ ऑयल, जो आपके ऑयल में पाए जा रहे हैं ओलिक एसिड एंड अमीनो एसिड, वो क्या हो, वो आपके तेल की आयु को बढ़ा रहे हैं, मतलब ज़्यादा दिन तक उसको हम लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ इवोपोरेशन एंड पोटेंशियल इवोपोट्रांसपिरेशन इज नोन एज क्रॉप कोफिशिएंट। नेक्स्ट है सडन मास डेथ ऑफ फिश फ्रॉम द ऑक्सीजन डिप्लीकेशन मोर लाइकली ऑफ द यूट्रोफिक लैग। यूट्रोफिक लैग में क्या हो जाता है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, और किसका हास हो रहा है, किसकी कमी हो रही है, आपकी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण आपकी मछलियां मर जाती हैं। नेक्स्ट है बीटन राइस इज दी आल्सो नोन एज फ्लैक्स्ड राइस। XYZ सिस्टम इन हाइब्रिड प्रोडक्शन वाज प्रोसेस्ड बाय ऑफ व्हीट क्रॉप में किया जा रहा है आपका। हेट्रोस्टाइल इज ऑब्जर्व इन लिंसीड। नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लिंट डेवलपमेंट इन द कॉटन, वो आपका 40 से 45 डेज बाद हो रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड लिंट ग्रेन मैच्योरिटी। कह रहा है कि लिंट कब डेवलप हो रहा है, कितने दिन बाद, आपका फर्टिलाइजेशन के बाद समथिंग कितने 40 से 45 दिन बाद डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट है आपका ग्रेन क्रॉप मोस्ट सेंसिटिव टू सॉइल एसिडिटी, वो आपका है एसिडिटी के लिए कौन सेंसिटिव क्रॉप है, वो आपका है बार्ले यानी कि जौ। डिलेंटिंग ऑफ द क्रॉप सीड कॉटन सीड में भी डन विद द सल्फ्यूरिक एसिड। डिलेंटिंग मतलब जो आपके कॉटन सीड है उनको साफ करने के लिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द डॉर्फ वीड, वो आपके लिए वाटर रिक्वायरमेंट जो जरूरत होगी 25 से 30 सेंटीमीटर पर हेक्टेयर।
हेट्रोफाइलस प्लांट ऑफ द फाउंड इन द रूटेड एंड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। नेक्स्ट है आपका मोलेज इज द बेस्ट सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। जो आपका मोलेज है वो आपका किसका बेस्ट सोर्स है? कार्बोहाइड्रेट का। और मोलेज से एक आपका काऊ की चॉकलेट भी बनाई जाती है। काऊ की चॉकलेट में आप यूरिया का और कुछ मिनरल्स और मोलेज का यूज करके काऊ की एक चॉकलेट बनाई जाती है जो पशुओं को खिलाने से पशु ज़्यादा दूध देते हैं। नेक्स्ट है व्हीट ब्राउन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ द फास्फोरस फॉर द एनिमल। जो व्हीट ब्राउन है आपका किसका बेस्ट सोर्स ऑफ द फास्फोरस? किसके लिए? एनिमल के लिए। नेक्स्ट है पर्पल पिगमेंटेशन ऑफ द ब्रेसिका इज ड्यू टू ऑफ फास्फोरस डिफिशियंसी के कारण पर्पल रंग की डिफिशियंसी आ जाती है। मेज क्रॉप ऑफ द स्पेशली सेंसिटिव टू सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस एज द एंथेसिस स्टेज। जो मक्का की फसल है स्पेशली कब उसको वाटर की जरूरत है? एंथेसिस, जब आपके एंथर्स बन रहे हो। ओके। नेक्स्ट है बोरान बोरान न्यूट्रिएंट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर पोलन जर्मिनेशन। वो आपका व्हीट क्रॉप में बोरान ही आपका अधिकतर सारे प्लांट में बोरान और कैल्शियम का ही रोल रहता है पोलन में। ओके। नेक्स्ट है आपका फॉस्फोरस एलिमेंट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड जर्मिनेशन एट द फ्लावरिंग इन प्लांट। जो फॉस्फोरस एलिमेंट है वो आपका फ्लावरिंग के लिए और सीड जर्मिनेशन के लिए एक जरूरी न्यूट्रिएंट है। नेक्स्ट है आपका ओरेबेंची इज द रूट पैरासाइट। आपके पैरासाइट जो होते हैं कस्कुटा, लॉरेंथस, ओरेबेंची, स्ट्राइगा। ओके। नेक्स्ट है आपका जैसे कि आपका टोटल स्टेम सेमी स्टेम, टोटल रूट और सेमी रूट। इसमें क्या आ जाता है आपका कस्कुटा, लॉरेंथस, और बेंकी। इसमें आपका जो है आपका ये टोटल रूट आता है जो हम लोग अभी बात कर रहे थे ओरेबेंकी और स्ट्राइगा। ये आपके पैरासिटाइड है। ओके। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है इन हनी बी लार्वी विच आर द फीड ऑन द रॉयल जेली डेवलप इनटू द फर्टाइल क्वीन। जो आपकी हनी बी की वर्कर होती है वो भी आपकी फर्टाइल एग से ही प्रोड्यूस होती है बट वो आपकी अंडे नहीं देती है। बट अगर हनी बी मर जाती है तो उसी में से एक आपका वर्कर में से ही बी लेकर के उसको रॉयल जेली खिलाया जाता है जिससे वो आपकी फर्टाइल क्वीन बन जाती है। ओके। नेक्स्ट है द अल्टरनेटिंग इफेक्ट ऑफ द डे एंड लाइट कंडीशन ऑन द फ्लावरिंग, उसको कहा जाता है वर्नेलाइजेशन। नेक्स्ट आपका न्यूरोटॉक्सिन BOO प्रेजेंट इन द क्रॉप ऑफ द लेथाइरस सटाइवम। ये आपका लेथाइरस सटाइवम में आपका BOO एक आपका न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है। नेक्स्ट आपका फ्लेम कल्टीवेशन इज द एडॉप्टेड इन, किसमें आपका एडॉप्ट किया जा रहा है? वो आपकी है कॉटन क्रॉप। नेक्स्ट है PF वैल्यू इज द विल्टिंग पॉइंट 4.2। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट इंक्लूड टिलेज ऑपरेशन यूज फॉर द हर्बिसाइड एंड क्लोज प्लांटिंग। के लिए आपका इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट में क्या क्या यूज किया जा रहा है? आपका है टिलेज ऑपरेशन किया जा रहा है, यूज ऑफ द हर्बिसाइड एंड क्लोज प्लांटिंग की जा रही है। नेक्स्ट है आपका ड्रॉट रेजिस्टेंस इन प्लांट रिलेटेड टू निगेटिव वाटर पोटेंशियल भी कहा जा रहा है। ओके। नेक्स्ट है आपका द प्लांट इंडिकेटर व्हिच शो द प्रेजेंस ऑफ द गोल्ड इन सॉइल, वोलोजिया कैनेडिया। नेक्स्ट है आपका राइस क्रॉप इज द हाईली सॉलिडिटी टॉलरेंट। जो आपकी राइस क्रॉप है वो हाईली सोडिसिटी टॉलरेंट है। एफ्लाटॉक्सिन कंटामिनेशन जनरली फाउंड इन द ग्राउंडनट। नेक्स्ट है प्लांट कैपेबल फॉर द ग्रोइंग इन द रॉक कॉल्ड द लिथोफाइटिक। मतलब जो आपके पौधे चट्टानों में उग रहे हैं उनको कहा जाता है लिथोफाइटिक। CO2 एक्सेप्टर इन द C4 प्लांट वो आपका है OAA ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है आपका बकवीट बिलोंग फैमिली, वो आपकी है पॉलीगोनियसी। द क्रॉप हाईएस्ट वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द कल्टीवेशन, वो आपका कल्टीवेशन है जिसको सबसे ज्यादा वाटर रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, वो आपका शुगर केन। नेक्स्ट है फ्लिंट कॉर्न टाइप ऑफ द मेज मेनली ग्रोन इन इंडिया। जो आपकी फ्लिंट कॉर्न मेज है वो आपकी इंडिया में ग्रो की जाती है।
इसका जो साइंटिफिक नेम है जिया मेज इंडुराटा। नेक्स्ट है आपका ब्रॉड बेड फरो मेथड इज द वाइडली प्रैक्टिस इन द ग्राउंडनट। जो आपका ब्रॉड बेड फरो मेथड है वो किस में यूज किया जा रहा है? आपका ग्राउंडनट क्रॉप में। नेक्स्ट है आपका बीटी मतलब जो बैसिलस थुरंजियस उसको खोजा किसने था? उसको खोजा था स्विता में। स्विता ने खोजा कब था? 1901 में। घाटी गम इज दी ऑब्टेन फ्रॉम दी एंगोगिलिस लैटिफोलिया। जो आपका घाटी गम प्राप्त किया जा रहा है, किससे प्राप्त किया जा रहा है? एनोजेनेसिस लैटिफोलिया से प्राप्त किया जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।